गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने संज्ञा किसे कहते हैं यह देखा है। आज हम संज्ञा के 3 भेद होते हैं यह देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहला प्रकार है। जो शब्द किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति और वस्तु और स्थान का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, यहाँ पर जया नाम दिया गया है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मुंबई यह स्थान दिया गया है तो मुंबई यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो इस तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का शब्द बोध कराए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा यानी जो शब्द किसी जाति का बोध कराए। जाति मतलब कैसे, आपको मैं समझाती हूँ। जब हम इसका उदाहरण देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुत्ता, घोड़ा, नदी, पर्वत, इमारत, गांव, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए। यहाँ पर गांव यह शब्द दिया गया है, यह जातिवाचक संज्ञा है। अब ध्यान दीजिए, जब किसी सिर्फ गांव का शब्द दिया गया है, लेकिन जब किसी गांव का नाम स्पेशली आपको बताया गया है, मुंबई समझो यहाँ पर, तो यह कौन सा शब्द हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ पर गांव यह शब्द दिया गया है तो यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्त्री, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है स्त्री, तो यह शब्द जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन स्त्री है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी स्त्री का नाम नहीं दिखाई देता या समझ में नहीं आता, सिर्फ स्त्री शब्द समझ में आता है तो आपको स्त्री जाति का बोध होता है। लेकिन अगर आपको जया यह नाम बताया जाता है तब यहाँ पर यह जया नाम यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा में सिर्फ स्त्री आता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अलग अलग स्त्री के नाम आते हैं। फिर यहाँ पर पुरुष यह शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर पुरुष जाति का उल्लेख किया गया है, लेकिन किसी पुरुष का नाम नहीं दिया गया है, तो इस तरह से पुरुष यह शब्द जातिवाचक संज्ञा हो गया। इमारत यह शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब आपको किसी इमारत का नाम लिया जाता है, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, तो वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन सिर्फ इमारत यह शब्द आया तो जातिवाचक संज्ञा में आता है। नदी यह शब्द भी जातिवाचक संज्ञा में है। यहाँ पर किसी नदी का नाम दिया नहीं गया है, लेकिन जब आपको किसी गंगा नदी के बारे में कहा जाता है या कृष्णा नदी के बारे में कहा जाएगा तो यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यहाँ पर नदी यह शब्द जातिवाचक संज्ञा में आया है। तो इस तरह से जो शब्द जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उस तरह से तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी जो हमारे मन के भावों का बोध कराए, उन्हीं शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आपकी किताब के अंदर 4 चेहरे भी दिए गए हैं। 4 चेहरों के ऊपर अलग अलग भाव हैं। देखो, यहाँ पर आश्चर्यचकित हुआ है तो किस तरह से विस्मयादि बोधक चेहरे के ऊपर भाव दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे हमारे मन के भाव भय, प्रसन्नता, सुख, दुख या मन की करुणा, क्रोध, अगर अचानक आपको गुस्सा आता है तो आपके चेहरे के ऊपर वो भाव आते हैं। मन के जो भी भाव रहते हैं, वो भाव जिन शब्दों से प्रकट होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपकी किताब के अंदर यह पेज है। इस पेज के ऊपर 3 ही संज्ञा के प्रकार के भेद की परिभाषाएं दी गई है। 3 ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। यह आपको लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर भेज देने हैं।